लगातार देख रहे हैं कि कभी दिवड़ी मंदिर तो कभी मुरहर पहाड़, कभी पारनाथ पहाड़। अब देखते हैं कि हमारा रांची में सरना समुदायों का सबसे बड़ा धर्म स्थल जो है, सरना समिति का केंद्र बिंदु है हमारा सिरमटोली सरना स्थल। वहाँ देख रहे पुल में हम लोग का मांग था कि रेम को हटा दिया जाए, लेकिन बार बार आंदोलन करने के बावजूद भी हटाया नहीं जा रहा है। इसका कहीं न कहीं हम समझते हैं कि हेमंत सोरेन आदिवासियों के प्रति समर्पित नहीं है। रेम को हटाने के लिए काफ़ी विलम्ब की जा रही है, लेकिन हमारा यह सरहुल का त्यौहार है, वह 1 अप्रैल को जाएगी। वो बहुत ही भीड़ लेके जाती है, अतः वहाँ पर रेम्पे में बहुत ही संकरा स्थल हो गई है। अतः हम मानव श्रृंखला रूप में हम यह दिखाना चाहते हैं विधानसभा सत्र में जाते हुए मुख्यमंत्री और सारे विधायकों की कि हमारी आवाज़ को केंद्र तक पहुंचाई जाए और रेम्पवे को यथाशीघ्र हटा करके हमारे धार्मिक स्थल पर जो अतिक्रमण हुआ है उसको हटा दिया जाए। आज हम लोग सरकार को काला माने विरोधी बैनर हम लोग दिखाने का, हम लोग लिखने नहीं जानते हैं। हम लोग रांची का और झारखंड का हम लोग अनपढ़ है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं, जब लिख दिए वो नहीं सुनवाई किया तो हम लोग बिना लिखा हुआ पर्दा को हम लोग का काला विरोधी हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सरना टोली में हम लोग सरहुल शोभा यात्रा के माध्यम से हम लोग वहाँ जाते थे, लेकिन उसी स्थल को छेड़छाड़ किया जा रहा है और इसका आदिवासी समाज विरोध करता है और निंदा भी करता है। और ये तो हम लोग शांतिपूर्वक मानव श्रृंखला के रूप में हम लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर सरकार नहीं चलती है, नहीं सुनती है, तो इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। जोहार। केंद्रीय सरना समिति सरना स्थल को बचाने को लेकर के आज मानव श्रृंखला शाहजहानंद चौक से विधानसभा चौक तक ये मानव श्रृंखला बनाई गई है। आप देख सकते हैं केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली के मुख्य द्वार से फ्लाईओवर के रैंप को हटाने को लेकर के यहाँ पे ये मानव श्रृंखला पूरा शाहजहानंद चौक से विधानसभा चौक तक की गई है। आइए यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। देखिए सभी के हाथों में पोस्टर लगे हुए हैं, इनके हाथ में पोस्टर है आदिवासी निठाना है, सिरमटोली केंद्र सरना स्थल के प्रांगण से रैंप को हटाना है। क्या है, इससे पहले भी कई बार आंदोलन की जा चुकी थी वो सरना स्थल को मुख्य द्वार को, क्योंकि वो पहले ही 10 फीट जमीन जा चुकी थी और अभी फिर से मांग की गई है। हालांकि उसे बचाने के लिए कहा गया है और वहाँ का जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर को जो नीचे उतर रहा है उसे ऊपर ले जाने की बात कही गई है और कांटा टोली का जो फ्लाईओवर है उससे कनेक्ट करने के लिए कहा गया है। क्या है पूरा मामला, आइए हम इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। दीदी, आप लोग आज मानव श्रृंखला सुबह 9 बजे से ही पूरा यहाँ से शाहजहानंद चौक से विधानसभा चौक तक बनाए हैं, क्या कहेंगे? हम लोग जो सिरमटोली जगह है हम लोग का, जो हम लोग का मुख्य सरना स्थल है, वो हम लोग आदिवासियों का जो सरहुल त्यौहार आता है उसमें हम लोग भरपूर वहाँ रैली जाता है, पूजा होता है और हर एक गांव से वहाँ जत्था आता है, वो घुसता है। तो आज फ्लाईओवर जो बना रहे हैं तो जो जगह है उसको अंदर करते हुए उन लोग फ्लाईओवर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इससे पहले चमरा लिंडा जी भी आए थे और बातचीत किए थे कि जो फ्लाईओवर जो नीचे उतर रहा है उसको सीधे ऊपर ले जा करके आगे से जा करके वो कांटा टोली से जोड़, ठीक है, बन रहा है, लेकिन हम लोग का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। 10 फीट जो आगे लेने का कोशिश कर रहा है उसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। फिर से जो 10 फीट लिया जा चुका है फिर और लेने की मांग की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं इसका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुको भगत। कहाँ से हैं? हम हातमा से हैं। हातमा से आए हैं। हाँ। दीदी, आप कहाँ से हैं? हम भी हातमे से हैं। हातमा से आए हैं। इससे पहले भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं, रैली निकाल चुके हैं, यहाँ तक कि कल्याण मंत्री चमरा लिंडा बोल चुके थे कि सिरमटोली फ्लाईओवर ऊपर से जाएगा, फिर क्या हुआ? वही सब के लिए जहाँ अभी बोले ना, वही वाला ही से हम लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं। हाँ, हम लोग पूरा देश दुनिया का सब आता है, वहीं पर रुकते हैं और सब जगह से जुलूस भी निकालते हैं। तो पहाड़ लोग सब वहाँ सूप मिलाने हम लोग का जाते हैं वहाँ पर। अच्छा। तो ऐसा जगह नहीं रहेगा तो कहाँ से घुसेगा हम लोग का गाड़ी? क्या नाम है आपका? मेरा अनिता सुर। देखिए, जो सिरमटोली के पास जो सरना स्थल है वो पहले बड़ा हुआ करता था, लेकिन अब जो जमीन ली गई है उसके बाद वो सरना स्थल छोटा हो गया, जिसके कारण ये जो सरहुल पर्व होता है आदिवासी लोग मनाते हैं इस पर्व को, यानी कि सभी लोग झारखंड के सभी लोग मनाते हैं और वहाँ पे भारी संख्या में भीड़ जुटती है। जैसे रामनवमी में लोग ज़्यादा भीड़
इकट्ठा होता है मेन रोड में, उसी तरह सरना स्थल में भी काफ़ी संख्या में, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और पारंपरिक रूप से पूजा पाठ करते हैं, और जिसके वजह से जगह छोटा हो गया है। दीदी क्या बोलिएगा, वहाँ जगह छोटा हो गया, फिर से 10 फीट मांगा जाए। हम सरकार से ही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे जो 10 फीट जो अंदर सरना का जगह को लिया गया है उसको हटाया जाए, और जो फ्लाईओवर का जो टर्न वहाँ पे उतारा गया है उसको हम लोग को हटाने का मांग है। 10 तारीख तक हम लोग समय दिए हैं सरकार को कि 10 तारीख तक वहाँ का जगह को हटा दिया जाए, और नहीं तो हम लोग उसको तोड़ देंगे। कैसे तोड़िएगा? चमरा लिंडा जी भी पहले बोले थे कि ये ऊपर तो बोल रहे हैं एक में, हाँ ऊपर से जाएगा, लेकिन अभी तक तो बोलते हैं, अभी तक तो कुछ काम वहाँ हुआ नहीं है, काम चलते हैं, रुका नहीं है वहाँ का काम। तो 15 दिन का समय दिया गया। हाँ 15 दिन से ज़्यादा हो गया, 1 महीना हो गया, अभी तक काम चालू है और काम होते रह रहा है। देखिए ये जो यहाँ पोस्टर आप देख रहे हैं, ये इन पोस्टर में कुछ भी नहीं लिखा गया है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ये जो आप जो पूरा मानव श्रृंखला देख रहे हैं, सभी के हाथ में पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं, लेकिन ये काला है, क्योंकि ये दिखा रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं कि पहले भी हम कई बार दिखा चुके हैं, प्रयास कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी बातें नहीं सुनी गई है। दादा क्या कहेंगे आप लोग? पूरा ब्लैंक काला वाला काहे दिखा रहे हैं कि सरकार को बहुत बार बोला गया कि हम लोग का सरना स्थल इस सब को मैंने जाने समझे, लेकिन हम लोग का सरना धर्म को स्थल को बर्बाद कर दे रहा है। इस चलते हम लोग काला दिखाते। क्या नाम हुआ, कहाँ से आए? हम लोग का यहीं रांची का है। हाँ, पूरे आदिवासी समाज को मैंने बर्बाद करने का ये लोग विचार कर रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है शनिचरवा मुंडा। देखिए यहाँ और भी महिलाएं हैं, ये जो काला बैनर है वो लेकर के खड़ी हैं। कई बार सरकार को लिख करके दिखाने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो अनदेखा करते आ रहे हैं। दीदी क्या बोलिएगा, आप लोग काला पट्टा लगा, आप लोग का चैनल को जोहार करते हैं। हम लोग सरकार को कायो बार हम लोग लिख के दिए हम लोग का अस्तित्व को बचाने के लिए, मगर आज पूरा झारखंड का ये मैंने हम लोग का सिरमटोली सरना स्थल हम लोग का मैंने हजारों बरस पहले से करते आ रहे हैं। हम लोग का बाप दादा हम लोग का भी हम लोग को लाया गया, बहू पुतों सब को हम लोग भी करते आ रहे हैं, और हम लोग देखते आ रहे हैं कि भाई मैंने हजारों का मैंने लाखों का संख्या में ढुकता है चारों तरफ से। उसको आज मैंने पलाई रोड बना दे रहा है, वहाँ उस जगह ना मैंने उतरान उतरा दे रहा है। तो हम लोग कई बार लिख के दे रहे हैं सरकार को कि हम लोग का अबुआ सरकार, हम लोग का सरकार, हम लोग अच्छा मैंने समय हम लोग का आएगा। कहीं हम लोग सोचते थे कि हम लोग का सरकार कब बनेगा, मगर हम लोग का अबुआ सरकार भी बन गया, बबुआ सरकार क्या बबुआ ले भी हम बना है कि भाई अबुआ ले बना है। हम तो अबुआ सरकार है बोलता है कि हम, मगर अब अबुआ सरकार नहीं है, बबुआ सरकार है। हम लोग कई बार लिख चुके हैं, आज वो हम लोग का सुनवाई नहीं कर रहा है, और हम लोग सबसे हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई हम लोग का सरना स्थल आदम परिया से चलते आ रहा है, हम लोग का सरना स्थल बचना चाहिए। मगर आज नई सरकार सुन रहा है, ना कोई मैंने कोई नेता सुन रहा है। तो हम लोग का जितना झारखंड सरकार का जो विधायक बना है, नेता बना है, भाई हम लोग ले आदिवासी ले काम करेगा तब नहीं उसका हम लोग मान सम्मान करेंगे। मगर हम लोग वही आज हम लोग खिसा के जब भूत हो जाते हैं, तो आज हम लोग सरकार को काला माने विरोधी बैनर हम लोग दिखाने का, हम लोग लिखने नहीं जानते हैं। हम लोग रांची का और झारखंड का हम लोग अनपढ़ है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं, जब लिख दिए वो नहीं सुनवाई किया, तो हम लोग का बिना लिखा हुआ पर्दा को हम लोग का काला विरोधी हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम इतने कहते हैं कि भाई अगर सरकार सुने तो अच्छी बात है, और नहीं सुने तो हम लोग जितना हम लोग समाज सरना समाज का हम लोग आदमी है, और हम लोग अपना प्रक्रिया हम लोग दिखाने का हम लोग काम करेंगे। लेकिन आप बात कर रहे हैं अबुआ सरकार कर रही है, सरकार तो आप ही लोग का है, सारे आदिवासी ही हैं। हाँ हम ही लोग का है, और हम ही लोग का काम करेगा। कहीं को उसको हम लोग को मैंने हम लोग को जितवाए और हम ही लोग का काम नहीं करेगा तो फिर क्या करेंगे? आई अपना बेटा भी बेटा हो कि नहीं मानेंगे तो उसको क्या करेंगे? इसलिए हम लोग आज गुस्सा के हम लोग कला विरोधी मनाई प्रदर्शन हम लोग सोरेन जी को बेटा मानते हैं। अब बेटा भी है और हम लोग का भाई भी है, मगर हम लोग का भाई जैसा नहीं कर रहा है तो फिर उसको क्या करेंगे? आई जब बेटा को हम लोग कोरा कर रहे हैं, कोरा से जब रही माँ का कोरा से उतर रहा है तो क्या करेंगे? जाओ बेटा देखो, जैसे हम लोग मैंने रघुवर सरकार को हम लोग को उजाड़ के भीग दिए, तो भैया इसका भी वही दुर्दशा होगा, इसका भी वही दुर्दशा होगा। हम लोग वही उतराने का काम हम लोग करेंगे। 5 साल तो पहले भी रहे हैं वो, तो क्या उनके काम से आप लोग खुश नहीं थे? पहले कुछ नहीं किया, चलो उतना दिन तो चल मैंने अथी इमे मैंने
करुणा था, करुणा में काम नहीं हुआ, मगर कि तब फिर करुणा में काम नहीं हुआ, जेल हुआ, तो उसको भी हम लोग को मने समझे कि भाई हम लोग को मने हम लोग का सरकार बनने के लिए खोज रहा है, मगर हम लोग का विरोधी से हम लोग को मोदी सरकार उसको जेल करवा दिया। तो भाई जेल करवा के भी हम लोग को वो भी मान सम्मान रखे कि भाई हम लोग का सरकार निकले और हम और एक बार हम लोग मौका देते हैं, मौका दिए तभी हम लोग लिए आदिवासी का काम नहीं कर रहे तो किसके लिए काम करेगा, किसके लिए काम करेगा। यहाँ का मूलवासी गिनाते, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का बेटा गिनाता है, तो यहाँ का इस्तीफा को बचाने के लिए काम करना चाहिए। तो ये गुस्सा से आज हम लोग सब मैंने कला विरोधी करके निकले हैं हम लोग। मेरा नेवा लकड़ा नाम है। देखिए, दीदी का कहना है कि हम लोग कई बार इससे पहले भी हेमंत सोरेन तो इनके बेटे हैं, भाई समान है, कई बार हम लोग लिख करके दिखाने का भी प्रयास किए, ये सरकार हमारी है, हमने लिख कर दिखाने का प्रयास किया, लेकिन अभी वो नहीं देख रहे हैं। इससे पहले भी वो नहीं देखे तो इसलिए काला बैनर लेकर के खड़े हैं। सरकार बात करती है अब वह सरकार, क्योंकि सारे नेता मंत्री विधायक सभी आदिवासी हैं। आदिवासी होने के बावजूद भी इन आदिवासियों के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो नाराज होकर के पहले भी कई बार प्रदर्शन किए हैं। और प्रदर्शन करने के बाद ये मानव श्रृंखला जो आप देख रहे हैं, ये सहजानंद चौक से पूरे विधानसभा तक आपको देखने को मिलेगा। और भी यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारे बीच बबलू मुंडा जी भी उपस्थित है। आज भी पूरा मानव श्रृंखला आप लोगों ने सहजानंद चौक से विधानसभा चौक तक बनाया है, और इससे पहले भी कई बार सरना स्थल को बचाने का कोशिश किया गया है। और साथ ही बोला गया था चमराली डिवीजन के द्वारा जो फ्लाईओवर है वो ऊपर से जाएगा, अभी क्या है? देखिए, जिस सोच के साथ में आदिवासी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को आदिवासी समाज के द्वारा पुनः दोबारा गद्दी में बैठाया गया, लेकिन इस तरह का कार्य से आदिवासी समाज में आक्रोश है। और खास करके जब आदिवासी धार्मिक जो उसका व्यवस्था बना हुआ है, वर्षों से 100 साल पुराना जो मामला है, इसमें सरना टोली में हम लोग सरहुल शोभा यात्रा के माध्यम से हम लोग वहाँ जाते थे, लेकिन उसी स्थल को छेड़छाड़ किया जा रहा है और इसका आदिवासी समाज विरोध करता है और निंदा भी करता है। और ये तो हम लोग शांतिपूर्वक मानव श्रृंखला के रूप में हम लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर सरकार नहीं चलती है, नहीं सुनती है, तो इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। लेकिन चमराली जी आप लोगों से आकर के मिले थे और साफ वो लोग बोल रहे थे कि हम 15 दिन को समय देते हैं, जो लोग वहाँ पे निर्माण करा रहे हैं वो ऊपर से जाएगा फ्लाईओवर, लेकिन 15 दिन बीत गया, उसके बाद कोई देखिए, इस सरकार का मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कथनी और करनी में अंतर है। और आदिवासी समाज को गर्त में भेजने का काम ये सरकार कर रही है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और 1 और 2 को जो हमारा सरहुल है, अगर सरकार इसको संज्ञान नहीं लेता है और उसको ठीक ठाक नहीं करता है, तो हम लोग बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। बाप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम साहिब मुंडा हमारे बीच मौजूद है और इनके हाथ में देखिए बैनर लगा हुआ है, ऐतिहासिक सरहुल जुलूस को तबाह और बर्बाद करने का षड्यंत्र बंद करो। इससे पहले भी कई बार सरना स्थल को बचाने को लेकर आंदोलन किए, रैली निकाले, जुलूस निकाले और एक बार फिर से मानव श्रृंखला बनाए। क्या बोलेंगे दादा? हम यही बोलेंगे हेमंत सरकार से कि आदिवासियों की सरकार है और गुरु जी का आंदोलन जो शिबू सोरेन का आंदोलन भी था जमीन और धर्म और साहूकारी के खिलाफ, लेकिन लगातार देख रहे हैं कि कभी दिवड़ी मंदिर तो कभी मुरहर पहाड़, कभी पारनाथ पहाड़। अब देखते हैं कि हमारा रांची में सरना समुदायों का सबसे बड़ा धर्म स्थल जो है सरना समिति का केंद्र बिंदु है हमारा सिरमटोली सरना स्थल। वहाँ देख रहे पुल में हम लोग का मांग था कि रेम को हटा दिया जाए, लेकिन बार बार आंदोलन करने के बावजूद भी हटाया नहीं जा रहा है। इसका कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि हेमंत सोरेन आदिवासियों के प्रति समर्पित नहीं है और धर्म संस्कृति को मान्यता नहीं दे रहे हैं। इनको अविलंब करना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यदि मानव श्रृंखला के बाद भी यदि नहीं मानी जाती है तो इस मामले को लेकर के पूरे झारखंड को जो है बंद किया जाएगा, चक्काजाम किया जाएगा। मैं अपील करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री से थोड़ा सा भी सुबुद्धि है तो अविलंब तत्काल प्रभाव से रेम को हटाया जाए, क्योंकि आने वाला हमारा सरहुल है। लाखों की संख्या में हम पर आते हैं, अपनी आराधना करते हैं धर्मेश्वर सिंह बोंगा का, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बार बार करने के बावजूद भी हेमंत सरकार चेत नहीं रही है। इसलिए आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। सड़क पर हम लोग ने उतरा है और सड़क पर उतरे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आज रुक जाएगी। और मैं चाहता हूं कि आवाज़ विधायक के साथ पूरे विधानसभा में उठना चाहिए। मैं सभी आदिवासी विधायक को निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा रेम का जो
बनाया हुआ को अविलंब हटाया जाए, ताकि हम लोग सरहुल में अच्छे तरीके से जो वहाँ पर पर्व त्यौहार मना सकें। इससे पहले भी वहाँ पे ये निरीक्षण करने के लिए चमरा लिंडा जी भी पहुंचे थे और वहाँ के अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि इसे हटा या फिर ऊपर से फ्लाईओवर जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो 15 दिन का टाइम दिए, लेकिन वो बात नहीं। कोई नेता संवेदनशील नहीं है आदिवासियों का, इसलिए बोल रहे हैं कि चमरा लिंडा भी गए, हमारे कल्याण मंत्री राजेश कच्छप भी गए और के मंत्री गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यदि आप इसको संवेदनशीलता के साथ आप मजाक करेंगे, इसको तो देर अविलंब तत्काल प्रभाव से जो हटाना चाहिए। लेकिन आप क्या मैकेनिज्म है, कंपनी से आप लोग पैसा खाए हैं कि क्या खाए हैं, समझ में नहीं आता है। इसलिए जितने भी जन संगठन अभी आंदोलन कर रहे हैं, इसका समर्थन में भारत आदिवासी सड़क पर उतरी है। और जहाँ जहाँ आदिवासी मसले पर बातें होगी, जहाँ जहाँ आदिवासियों के जमीन और धर्म पर हमला होगा, अत्याचार होगा, हस्तक्षेप होगा, उसका प्रतिवाद करने के लिए तैयार हैं। और जब तक रैंप नहीं हटाया जाता है, जन आंदोलन तेज करने का काम करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, जो भी वहाँ मंत्रिमंडल में आए थे, आश्वासन दिए थे, आपका आश्वासन कहाँ गया? आपको तो अविलंब करना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पीछे धर्म विरोधी लोग हैं। और मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूं कि संज्ञान लेकर अविलंब करें, नहीं तो आपका पूरे देश में, पूरे झारखंड में आपका पुतला दहन भी करने का काम करेंगे, क्योंकि ये हमारा आस्था का सवाल है। आज हिंदू का मंदिर होता, मुसलमान का होता तो आग लग जाता, लेकिन हम सीधे साधे लोग हैं, हम लोग धार्मिक आदमी लोग हैं, इसलिए डेमोक्रेटिक आंदोलन कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ फिर से कि यदि धर्मेश और सिंह बंगा का आप अपमान करेंगे तो आने वाला समय में चुनाव भी आ रहा है, उस समय भी बदला लिया जाएगा। ये सरकार तो आप ही लोग की है, आदिवासी परिवार से हेमंत सोरेन भी आते हैं, जितने मंत्री हैं सभी आदिवासी हैं, फिर वो बात कई बार आप रखने के बाद भी क्यों नहीं सुन रहे हैं? देखिए, आदिवासी सरकार तो है, हम लोग भी समर्थन किए, हमारे लोग भी वोट दिए, लेकिन क्या कारण है पावर मिल जाने के बाद बौरा जाता है लोग, क्या संज्ञान पर लेता नहीं है, समझे कि नहीं? तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, आप आदिवासी हैं तो आदिवासी और मूलवासी हित की बात करना पड़ेगा। सबसे पहले आदिवासियों धर्म और संस्कृति और ज़मीन और हमारी विरासत को बचाइएगा, तभी झारखंड बचेगा। इसलिए आप तानाशाह ना हो, नहीं बनाने का मतलब आप तानाशाह की ओर जा रहे हैं। अरे आदिवासी को तो वोट लेबे करेंगे, सारे लोग कहाँ जाएगा? हैं, ये मत मुगालते में रहिए। आदिवासी सजग हो गया है, यही रहा तो आने वाला समय में आपको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा झारखंड से। देखिए, ये मानव श्रृंखला तो आप देख ही रहे होंगे, ये सरकार आदिवासियों की है। हेमंत सरकार वो भी आदिवासी हैं, आदिवासी परिवार से आते, जितने मंत्री हैं सभी आदिवासी। कई बार आप लोगों ने बात रखी सिरमटोली को लेकर के, 15 दिन का समय भी दिया गया, लेकिन फिर क्या जरूरत पड़ गई ये मानव श्रृंखला बनाने? देखिए, ये सरकार कहीं न कहीं हम लोग को बुड़बक समझता है, और जबकि ये आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा है कि सिरमटोली सरना स्थल को बचाए, जो फ्लाईओवर ओवर है वो कहीं अंत्य करके दूसरे तरफ से ले गया जाए, ताकि आदिवासियों को वहाँ सरहुल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और वो भी एक आदिवासी हैं, लेकिन कहीं न कहीं लगता है कि वो जो माने अपने आप को सोचते होंगे कि जीत तो गए आदिवासी की वोट से, लेकिन वो सोचते होंगे कि नहीं, अब हम पोस्ट में बैठ के 5 साल तो कोई हटा नहीं पाएगा, वो सोच रहे हैं। लेकिन ये जनता है, जनता जब विरोध होता है ना, तो अच्छा को कुर्सी को घिसका देता है। इसीलिए हम आप लोग के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि अभी भी ये तो टेलर अभी माने पहली बार है, जब हथौड़ा चलेगा और जब उस दृश्य को जब लोग देखेगा कि आदिवासी को गुस्सा क्या होता है, हम लोग ये मानव श्रृंखला के माध्यम से हम लोग लोगों उसको जागरूक करने आए कि आप सचेत हो जाइए और इसमें सोचिए, नहीं तो फिर कड़ा आंदोलन हम लोग फिर करेंगे, वो फिर आप जिम्मेवारी रहिएगा। लेकिन सरहुल को तो कुछ ही टाइम, मतलब 20-25 दिन बचे हुए हैं, क्या लगता है इतना जल्दी वो सब कार्य किया जाएगा, हटा जाना हमारा संभव है? लेकिन हेमंत सरकार जी को, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको तो सोचना चाहिए ना इसको बैठ के कि भाई चलिए 13 तारीख को माने अभी है समय, हो सकता है अगर उनका पूरा व्यवस्था लगा देंगे तभी 1 अप्रैल को जो सरहुल मनेगा, तो अभी है समय, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर नहीं उनके पास सुविधा है तो बैठ के बात करना चाहिए, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, कि हम करेंगे। लेकिन ये जो चमरा लिंडा कभी भेज देते हैं,
कोई दूसरे को भेज देते हैं, तो ठगना वो बर्दाश्त नहीं करेगा आदिवासी। लेकिन चमरालिंडा के आदेश, जैसे हेमंत सोरेन जी ने आदेश दिया था चमरा जी को कि वो जल्द से जल्द इसका निवारण करे, लेकिन आदेश मिला था कि 15 दिन तक अपना जो भी मैप है वो उसको ठीक से बनाने के बाद इसको जल्द से जल्द फ्लाईओवर को ऊपर से ले जाइए। तो फिर क्या चमरालिंडा जी से आप लोगों की बात नहीं हुई? नहीं, वो तो दूध मैंने हेमंत सरकार दूध भेजे थे चमरालिंडा को, जाइए चमरालिंडा पहले से आदिवासी छात्र संघ से, उसी के बदौलत वो विधायक बने, अभी मंत्री बन गए हैं और आदिवासी को भूल गए हैं। वो अपना वो कुर्सी सोचा कि अगर बोलेंगे वहाँ दबाव डालेंगे तो कुर्सी हटा देगा, इसीलिए कहीं न कहीं हमको लगता है कि कुर्सी को उसको चिंता हो गया, कुर्सी की चिंता है उनके पास में, इसीलिए वो डिसीजन नहीं ले पाए। अगर वो डिसीजन लेते तो ये लंबा चौड़ा जो मानव सिंह आप देख रहे हैं रोड पर आदिवासी लोग नहीं आता। चरडरी सरना समिति से सुरेंद्र लिंडा जी हमारे बीच मौजूद है। सुरेंद्र जी, ये सरकार आपकी है, आदिवासियों की बात होती है, कई बार आंदोलन किए और कई बार विरोध भी जताया गया, पुतला दहन किया गया सरना समिति को, जो सरना स्थल है इसको बचाने के लोग लेकर, लेकिन फिर से मानव श्रृंखला बनाने की आप लोगों को जरूरत पड़ी है। ये हम लोगों की बात चली है प्रशासन स्तर पर, और इस पर हमारे मंत्री चमरादा भी यहाँ पर गए थे और बातों को रखी गई और कहा गया कि हम लोगों को प्रशासन के साथ भी मीटिंग अभी हुई थी सारे सरना समिति को लेकर, लेकिन वहाँ पर असहमति जताई गई कि हमारा यह जो राज्य का जो दायरा है वह हमारे बस की नहीं है और यह जो काम है रेम्पे हटाने का यह केंद्र का काम होती है। अतः केंद्र का काम को दिखाते हुए वह रेम को हटाने के लिए काफ़ी विलम्ब की जा रही है। लेकिन हमारा यह सरहुल का त्यौहार है वह 1 अप्रैल को जाएगी, वो बहुत ही भीड़ लेके जाती है, अतः वहाँ पर रेम्पे में बहुत ही संकरा स्थल हो गई है। अतः हम मानव श्रृंखला रूप में हम यह दिखाना चाहते हैं विधानसभा सत्र में जाते हुए मुख्यमंत्री और सारे विधायकों की कि हमारी आवाज़ को केंद्र तक पहुंचाई जाए और रेम्पे को यथाशीघ्र हटा करके हमारे धार्मिक स्थल पर जो अतिक्रमण है हुआ है उसको हटा दिया जाए, यही हमारी मांगे है। इससे पहले भी 20-30 लोग गए थे हेमंत सोरेन जी से मिलने के, उस दौरान क्या बात हुई थी आप लोग? वहाँ पर बात हुई है, कहा गया है कि हम लोगों ने मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर दिए हैं, हमारे इंजीनियर को नियुक्त कर दिए हैं, लेकिन देखा गया है कि झारखंड बने हुए काफ़ी 24 साल हो गए हैं, अब 25वां साल में है, लेकिन आश्वासन भर दिया जाता है और तत्काल कोई भी काम नहीं होती है। तो हमारा अभी तक पता चल रहा है कि मेरा जो वहाँ पर रेम्पे उतारा गया है वह बहुत ही काफ़ी विलम्ब का काम है कह रहे हैं। तो हम लोगों को अभी सरहुल नज़दीक पहुँच गई है और वो लोग कहते हैं कि हम अभी काम करते रहेंगे और आश्वासन पर ही वो लोग चलते रहते हैं। तो हमारा मांग है कि यह आश्वासन को न दे के यथाशीघ्र उस रेम्पे को हटा दिया जाए। हेमंत सोरेन के काम की बात अगर करें तो इससे पहले भी सरकार उन्हीं की थी और अभी भी उन्हीं की है, आप ही लोग ने बनाया है, हम या आप ही लोगों ने बनाया है, उसके बाद भी आदिवासियों की बात नहीं सुनते हैं। क्या वजह रही होगी उनके लिए, क्योंकि वो भी आदिवासी परिवार से? देखिए, हम जानते हैं कि हमारा जो मुखिया है आदिवासी है और हम ही लोग का सरकार है और हम लोग चुने हैं उसे, लेकिन कोई ऐसी बात होती है जो केंद्र से चलती है और केंद्र में हमारा सरकार नहीं है। आप तो जानते हैं कि बीजेपी के सरकार है, तो ये हमारा जो सरकार है उसके अगेंस्ट में वो चलती है, वो बात को नहीं सुनती है। तो हम लोग विरोध जता करके केंद्र सरकार तक भी यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा जो धरोहर हमारे धार्मिक स्थल है उसको आप रक्षा करें और हमारे मुख्यमंत्री की बातों को भी सुने, यही हमारी मांग है। दीदी, ये सरकार आप लोगों की है और सरकार में बैठे हुए जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन, वो भी आदिवासी परिवार से आते हैं। कई बार सरना सिरमटोली स्थल को आप लोगों ने बचाने का प्रयास किया है, लेकिन ये मानव श्रृंखला फिर से आप लोग को बनाने का ज़रूरत पड़ गया है। क्या कारण रहा है कि आप लोग का भाई, आप लोग का मुखिया, आप लोग का बेटा बात नहीं सुन रहे हैं? सबसे बड़ी दुखद की बात तो यही है कि आज हमारा झारखंड है, जो हम झारखंड आदिवासियों के ही से बना है, पर आज हम लोगों का जो सरकार भी बैठी वो भी झारखंड के ही पुत्र हैं और वो भी एक आदिवासी हैं, पर वो आदिवासी होते हुए अपने भाइयों का, अपने बहनों का किसी प्रकार का ये
ये सहयोग नहीं कर रहे। और सबसे पहला बात है कि ये जो हमारा जो सरना स्थल का लेके जो हम लोग बैठे हैं वो और मानव श्रृंखला आज जो लगाया हुआ वो एक धार्मिक स्थल है। हमें किसी भी धार्मिक स्थल से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम आदिवासी, झारखंड के आदिवासी सबों को अपना अपना एक स्वतंत्रता है कि सभी अपने धर्म का एक आस्था और विश्वास होता है। तो हमको किसी भी धार्मिक स्थल पर खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर हम आज देखेंगे सरना स्थल जो है वो आज का नहीं है, सदियों से आ रहा है, पर आज वहाँ पर इस तरह से रेप बनाकर जो वहाँ पर सरकार जो वहाँ पर रेप बनाई है उसमें वो थोड़ा गलत हो गया। उसको वहाँ पर रेप नहीं उतारना चाहिए था, उसे सोचना चाहिए था कि यहाँ पर ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पर लाखों करोड़ों के लोग यहाँ पर हर सरहुल के दिन उपस्थित होते हैं, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, पर सरकार ने इस चीज़ को ध्यान नहीं किया। और वही चीज़ के कारण हम लोगों का जो वहाँ पर धरना स्थल पर, सरना स्थल पर हर एक प्रकार से मांगे की जा रही है, धरना किया जा रहा है, हर एक विधायक भी इस पर साथ दे रहे हैं, मंत्री भी साथ दे रहे हैं, पर सरकार अभी तक उसको कन्वेंट करने का काम नहीं करी। हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी वो रैप वहाँ पर उतारा है उसको सीधा सीधा ले जाए, ताकि हमारा जो सरना स्थल में जो भी कार्यक्रम होता है, पूजा स्थल है, वहाँ पर अभी देखिए सरहुल पहुँचने वाला, और वहाँ पर लाखों लाख को संख्या में वहाँ पर सब आते हैं। सभी अपना उत्साह और अपना धार्मिक एक तो अपना पवित्रता होता है, उसको ध्यान देते हुए उस समय कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। अभी रास्ता ऐसा उतार दिया है कि इधर से जाए कि उधर से जाए वो उसको समझ में नहीं आएगा ना, तो उस तरह से कभी भगदड़ भी हो सकता है, कोई एक दूसरे पर चढ़ भी सकता है। तो इस तरह का कहे हम अपने ऊपर इस सब चीज़ दुर्घटना को बोले, इसलिए सरकार को आकृष्ट करा रहे हैं कि जो भी रेप उतारा गया है उसे वो सीधा सीधा ले जाए, क्योंकि ऐसे भी जो वहाँ पर सरना स्थल है वो देखने से छोटा होते जा रहा है, और अभी ये जो रेप उतार कर और छोटा हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों का आदिवासियों के साथ एक तरह से खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि यहाँ भी सभी आदिवासी का आस्था बैठा हुआ है, इसलिए उस चीज़ का इज्जत और मान इज्जत होना चाहिए, और उनका जो मांग है उनको सहयोग करना चाहिए, और उनका भी पवित्र स्थल है उसे ध्यान देना चाहिए। मैं इतना, मेरा नाम सरोजनी कच्छप है, मैं झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा। हमारे बीच पुष्कर महतो जी हैं, और कई बार आप लोगों ने आंदोलन किया ये सरना स्थल को बचाने के लिए। पहले अभी 14 फीट ज़मीन लिया गया था और फिर 10 फीट, उसके बाद चमरा लिंडा जी भी आए और बोले कि फ्लाईओवर को कनेक्ट किया जाए टटोली के फ्लाईओवर से। क्या कहना चाहिए? उधर से ले लो। देखिए हमारे मंत्री जी भी आए हैं और सभी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो विधानसभा की ओर जा रहे हैं, बजट सत्र चल रहा है, और बजट सत्र थोड़ा कैमरा में दिखाने का प्रयास कीजिएगा। उधर देखिए हमारे नेता मंत्री विधायक सभी जा रहे हैं और ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं मानव श्रृंखला के द्वारा कि इनकी भी बातें सुनी जाए और सदन में ये मानव श्रृंखला के बारे में बात हो, ताकि जो सरना स्थल है वो छोटा होते जा रहा है, और इसको लेकर के जो मुख्यमंत्री है वो जितने आदिवासी हैं वो आस लगाए बैठे कि मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान ले, बातचीत करे। हमारे जो सरना स्थल है बहुत ही छोटा हो गया, और जो सरहुल है, सरहुल 1 अप्रैल को मतलब समझिए 22 दिन बचे हुए हैं, ये पर्व आने वाला है। कैसे अगर किसी तरह की भगदड़ मस्ती है तो लोगों को काफ़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग वहाँ पे सरहुल मनाने के लिए पहुँचते हैं। देश विदेश से भी लोग आते हैं। क्या कहें? देखिए लोकतंत्र की जो मर्यादा है कि सबके भाव और भावनाओं के अनुरूप डेवलपमेंट होना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं विकास का, हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो फ्लाईओवर बन रहा है वो फ्लाईओवर जो उधर राजेंद्र चौक से होते हुए रेल पार करके आपका पटेल चौक होते हुए जो हमारा केंद्रीय सरना स्थल सीरम टोली के पास जो रैंप उतार दिया गया है वो सीधे हमारा इंट्रेंस में है, हमारा केंद्रीय सरना स्थल का इंट्रेंस में है। अब बताइए कि हज़ारों की संख्या में लोग नृत्य करते कैसे जाएंगे, पूजा करते हुए हमारी बहनें कैसे घुसेंगी और झांकी कैसे घूमेगा। अब ये समझिए कि हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम को नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने का साजिश और षड्यंत्र है। ये साजिश और षड्यंत्र हमारा अस्तित्व और अस्मिता को मिटाने का एक साजिश और षड्यंत्र है। आप देख लीजिए कि चडरी सरना समिति स्थल कितना सा बच गया, छोटा सा स्थल बच गया। सीरम टोली का स्थल को चारों तरफ से अतिक्रमण करके बर्बाद कर दिया जा रहा है। इस प्रकार से अभी देखिए कि हर तरह का हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम सब है सबको बर्बाद करने का एक कोशिश हो रही है। केंद्र की सरकार को फौरन संज्ञान लेना चाहिए, देन एंड देयर कहते हैं जिसको, फौरन एकदम युद्ध स्तर पे काम करते हुए उसको एक्सटेंशन कर देना चाहिए।
बहू बाजार से जोड़ देना चाहिए फ्लाईओवर को, ताकि 1 अप्रैल को शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना परंपरा का निर्वाह करें, अपना सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करें। ये हम लोग चाहते हैं। और सरना स्थल जो हमारा है, परंपरा है, हमारा सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत को मिटाने का कोशिश किया जा रहा है, जिसको कि हम लोग प्रतिकार करते हैं और उसको मिला दिया जाए, ऐसा हम लोग आपके माध्यम से मांग करते हैं, ताकि लोकतंत्र के माननीय जो मूल्य हैं उसकी रक्षा हो सकता है। उसको धरोहर है, किसी को ट्रेडिशनल सिस्टम है, उस सिस्टम को, धरोहर को आप मिटाने का कोशिश मत कीजिए, ये गलत है। इस गलत को सुधार करना चाहिए। अगर गलत हुआ है तो उस रैंप को आप बढ़ा के बहू बाजार वाले से सीधे जोड़ देने का काम करें, ताकि क्या होगा कि हमारा जो जुलूस आएगा हज़ारों की संख्या में, तो रैली के शकल में आता है, झांकी रहता है, नृत्य करते हुए लोग आते हैं, शामिल होते हैं, उत्साह के साथ रहते हैं, तो अच्छा से हो सकेगा। मेरा नाम पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी। आप जैसे बोल रहे हैं कि उसको ऊपर से कनेक्ट किया जाए, इससे पहले खिजरी विधायक राजेश कच्छप भी आए थे, चमरा लिंडा कल्याण मंत्री चमरा लिंडा जी भी पहुंचे थे, वो भी इसी बात को रखे थे कि आदेश भी दिए थे कि वो जो फ्लाईओवर जो नीचे उतर रहा है उसको कनेक्ट कर दिया जाए। लेकिन फिर भी 15 दिन समय दिया गया। आप लोग 30 लोग जा करके मुख्यमंत्री से भी मिले, लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी को तो ये सब चीज़ें जो हो रही है बातें पता ही नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने त्वरित संज्ञान में लिया और अपने सरकार में शामिल हम लोग के मंत्री माननीय चमरा लिंडा जी को उन्होंने स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए भेजा। साथ में माननीय विधायक राजेश कच्छप जी को भी स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए भेजा। सबने पाया कि वहाँ पर जो निर्माण कार्य हो रहा है वो गलत हो रहा है। जो रैंप को उतार दिया गया है, अर्थात लोगों को अंधेरे में रख के किया गया है, जबकि पूरा जो रोड वहाँ फ्लाईओवर को जोड़ने का बात था, लेकिन यहाँ पर तोड़ के जो रैंप उतार दिया जा रहा है केंद्रीय संस्था स्थल के पास, वो गलत हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री ने इसको केंद्र को ध्यान आकृष्ट कराए हैं। उन्होंने भी बात की होगी। हम लोगों को विश्वास है कि नितिन गडकरी जी से बात किए होंगे मुख्यमंत्री जी, ऐसा नहीं कि उन्होंने ही बात किए होंगे, बात किए हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री झारखंडी हैं। झारखंड की रक्षा का दायित्व है हमारे परंपरा, और वो झारखंड आंदोलनकारियों के गौरव पुत्र हैं। झारखंड बना है संविधान के धारा 3A के तहत, भाषा, संस्कृति, परंपरा, ट्रेडिशनल सिस्टम सबके आधार पे बना है। इसलिए हम लोग चाहते हैं, हम लोग कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी देन एंड देयर जो रैंप है उसको तो सबसे पहले हटाए दें, ताकि हमारा जो प्रोसेसन है वो तुरंत घुस सके। आज जो जुटको कंपनी है, जो उस कंपनी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। एगो हम लोग कहते हैं, देहाती कहावत है, शायद आप लोग भी जानते होंगे, कि आँख नखे तो अटकरो नखे, आँख नखे तो अटकरो नखे। ये आँख है, इंजीनियर लोग को देखना चाहिए था कि हम फ्लाईओवर का रैंप कहाँ उतार रहे हैं। इसलिए आँख रहते हुए उसको काम करना चाहिए, डिज़ाइन उस तरह से करना चाहिए। किसी की परंपरा पर, किसी के संस्कृति पे, किसी के धर्म पे हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि झारखंड के लोग, आदिवासी हो चाहे झारखंडी जनमानस है, ये लोग सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। इनको गुमराह करके जिस प्रकार के डेवलपमेंट का अवधारणा रखा गया है वो गलत है, जिसका हम लोग प्रतिकार करते हैं। वो रैंप को देन एंड देयर हटाया जाना चाहिए, ये एक बात है। और मुख्यमंत्री के द्वारा जो पहलकदमी है उसके भी स्वागत करते हैं, और उनके माध्यम से भी केंद्र से बात करके उस जो रैंप है उसको अभी 1 अप्रैल से पहले हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन इतना जल्दी हटाना तो संभव नहीं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, अगर हम सोच लेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। 24 घंटा का काम है, मैं जानता हूँ, वहाँ 24 घंटा भी नहीं लगेगा, हट जाएगा। अरे क्या करना है, वहाँ तो मैन पावर भी नहीं लगना है। आज तो इतना सिस्टम आ गया कि जेसीबी लगा के देन एंड देयर तुरंत 1 घंटा से 2 घंटा में ख़त्म हो जाएगा जेसीबी लगा के। ये तो सिंपल सी बात है ना। जब पहाड़ काट के दशरथ माझी जैसा छेनी और हथौड़ा उठा के पहाड़ काट सकता है, रास्ता बना सकता है, जो इतिहास बन गया, माउंटेन मैन हो गया, तो यहाँ पर तो सिर्फ जेसीबी लगा के 1 घंटा का काम है, 1 घंटा विदिन आवर का काम है, और तुरंत काम हो जाएगा। मैं पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा संस्था, जोहार। क्या कहेंगे दादा, एक बार फिर से आप लोगों को मानव श्रृंखला बनाने का ज़रूरत पड़ गया। सरना समिति का इससे पहले भी कई बार विरोध किए, पुतला दहन किए। चमरा लिंडा जी भी बोले कि ये जो फ्लाईओवर है वो ऊपर से गुजर के कनेक्ट कर दिया जाए, लेकिन फिर भी आप लोगों का बात नहीं सुना गया। देखिए, एक बड़ी साजिश है ये, कहीं ना कहीं जानबूझकर है कि आदिवासियों की पहचान को, उनकी धर्म, संस्कृति, सभ्यता को, उनकी परंपराओं को ख़त्म करने का एक बड़ा साजिश चल रहा है।
विकास के क्रम में आदिवासियों का कोई भी विरोध नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ एक मात्र जो सिरमटोली स्थल है, जिसमें है कि आदिवासियों का आस्था का केंद्र है, साल में एक बार लाखों आदिवासी वहाँ पर है कि एकत्रित होते हैं, अपने समाज के साथ अपनी शक्ति का, अपनी साहस का, अपनी आस्था का है कि परिचय देते हैं। और वैसे जगहों पर है कि एक फ्लाईओवर का निर्माण करने के दौरान रैंप को बना दिया गया। आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आदिवासियों पर पड़ेगा और आदिवासियों की जो है कि मुख्य पहचान है वो ख़त्म हो सकती है। और इसके लिए है कि आदिवासी समाज विरोध कर रहा है, संवैधानिक तरीके से मांग कर रहा है, मगर है कि अभी तक मांगों को नहीं मानी गई है, जिसके वजह से आज हम लोगों का है कि इस तरह का मानव श्रृंखला बना के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार आश्वासन दे रही है, लेकिन अभी तक है कि उस आश्वासन पर है कि समाज असंतुष्ट है, भरोसा नहीं है। जब तक वो हटेगा नहीं तब तक विरोध जारी रहेगा और हो सकता है कि इससे भी व्यापक रूप में ये विरोध प्रदर्शन देखने को सरकार को मिल सकता है। अच्छा, ये जो आप लोग विरोध जता रहे हैं, ये कब तक खड़े रहेंगे आप लोग यहाँ पर? ये तो आज भर की है, एक दिवसीय है, कुछ समय बाद ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर सरकार को देखना है कि सरकार इसके बावजूद अगर हमारी मांगों पर कोई अगर पहल नहीं करती है, कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाती है, तो इससे भी बड़ा रणनीति हम लोगों का तैयार है आगे विरोध प्रदर्शन के लिए। मैं चंदन पाहन महासंघ का महासचिव।